नमस्कार एवरीवन। सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों का दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों के सहयोग से ही इन बच्चों की सफलता की कहानी जन जन तक, समाज तक पहुँचती है। पिछले 23 वर्षों से मैं और रत्नेश सर अजमेर के बच्चों का, उनके अभिभावकों का, उनके पेरेंट्स का IITs में, मेडिकल कॉलेजेस में, देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने का सपना साकार कर रहे हैं। और आज ये जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, इनकी JEE 2026 के शानदार परिणामों की सफलता आपके साथ साझा करने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। JEE मेन 2026 में करीब 15,38,000 बच्चों ने अपीयर किया था और उनमें से करीब 2.5 लाख बच्चों ने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। मुझे खुशी है आप सभी के साथ ये शेयर करते हुए कि हमारे बीच में ही जो बच्चे अब बड़ा हुआ है, पिछले 18 सालों से यहाँ पर अजमेर शहर में है, उसने JEE मेन 2026 में ऑल इंडिया लेवल पे 173 रैंक हासिल की है 15,38,000 बच्चों में से। इन्होंने केमिस्ट्री में और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया है। ये शानदार सफलता इनके 2 सालों की कंसिस्टेंट मेहनत, इनके फोकस, इनके डिवोशन, इनकी कंसिस्टेंसी का परिणाम है। RJ एकेडमी के टोटल 15 स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स हासिल किए हैं और 33 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर अचीव किया है। JEE मेन 2026 में लास्ट तक करीब 170 बच्चे तैयारी कर रहे थे RJ एकेडमी के, और उसमें से 130 बच्चों ने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। आप सोच सकते हैं 180 में से 130 बच्चों ने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। मैं समझता हूं देश के बेहतरीन परिणामों में से एक ये है। तो मैं चाहूँगा सभी हम इन बच्चों का जोरदार तालियों से अभिवादन करें। ये केवल नंबर नहीं है, इन बच्चों की शानदार मेहनत, इनके डिवोशन, इनके डेडिकेशन, इनके समर्पण का परिणाम है। RJ एकेडमी अजमेर में एक ऐसा संस्थान रहा है जिसने यहाँ के अभिभावकों को वो प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपने बच्चों को अपने घर में, अपने संरक्षण में रखते हुए उनके IIT में, उनके मेडिकल कॉलेज में जाने के सपने को साकार कर सकें। पिछले 23 वर्षों में मैंने ऐसे ढेरों केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चे बाहर कोटा गए, जयपुर गए, सीकर गए कि बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे, बट उनकी 2 सालों की जर्नी बहुत पेनफुल रही। तो आज आप मीडिया कर्मियों के थ्रू हम अजमेर वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अजमेर में रहकर यहाँ के टीचर्स से पढ़ते हुए आप इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पे जो चाहे रैंक हासिल कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो मेहनत करने की वो लगन होनी चाहिए, हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये शानदार परिणाम आप लोगों के सबके सामने हैं। मुझे खुशी है आपके साथ ये परिणाम शेयर करते हुए। अब हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। प्रखर से बात करा दीजिए ना। जी प्रखर से। माइक आदि प्रकार जो आपको पोजीशन लगी है उसके लिए किसको आप बताना चाहते हैं, किसके श्रेय किसका देना चाहते हैं? देखिए, श्रेय तो सारा का सारा हमारे टीचर्स को, जो इन्होंने हमें पढ़ाया है। गिरीश सर हो गए, RD सर हो गए, और भी जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने हमें आज तक एक भी चैप्टर पढ़ाया है, एक भी टॉपिक सिखाया है, उनको देना चाहूँगा। अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। कभी नहीं पढ़ता था तो उसके बाद भी उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, मदद की मेरी। और उसके बाद मैं अपने सभी बच्चों का और सभी दोस्तों का क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी हमेशा मदद की। चक्रकर दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, कब रेस्ट लेते थे, कब मोबाइल यूज़ करते थे, थोड़ा बताएं। रूटीन क्या रहता है? शाम देखिए, रूटीन तो ऐसा कुछ खास फिक्स नहीं रहता था, फिर भी अगर हम एक जनरलाइज रूटीन बताना चाहें तो करीब 6 से 7 बजे हम उठते थे और फिर उसके बाद हम आ जाते थे 9 बजे कुछ कोचिंग के अंदर, और फिर
9 से लेके 12 या 1 बजे तक हम पढ़ते थे और फिर लंच करने के लिए घर जाते थे 1 घंटा करीब, और फिर 12 बजे फिर 2 बजे से लेकर के कुछ 8 बजे तक यहाँ पे रहते थे। उसमें पढ़ाई भी होती थी और कभी कभी कुछ ऐसे ही घूमना या फिर टीचर्स से डिस्कशन करना ये भी होता था, और फिर उसके बाद घर जाके हम खाना खा के फ़ोन का यूज़ करते थे। मेरा नाम कर। और स्टडी के साथ में और क्या क्या हॉबी है आपकी? स्टडी के साथ में मेरी सच हॉबी ज़्यादा नहीं है, पर कभी कभी खाली बैठना और सोच, बस यही हॉबी है। सोचना? क्या सोचते हो? कुछ भी। अच्छा, और जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले हैं बच्चे, जो अभी 11th में होते हैं, उनके लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहेंगे कहीं ना कहीं, आप सारे बच्चे, बट अभी आपके पास माइक है तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज एक हुआ सा हो जाता है उनके लिए जब वो एंटर करते हैं 11th क्लास में जा कर के, तो कितना हार्ड है, कितना टफ है, कितना ईजी रहा, और ये जर्नी कैसी रही? देखिए, मेरे हिसाब से तो इस जर्नी के अंदर ज़्यादा फ्लॉज नहीं है, इस जर्नी के अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं है, पर अगर हम देखें तो पर्सन टू पर्सन इसकी डिफ़िकल्टीज़ वेरी करते हैं। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप कंसिस्टेंटली सही राह पे चलते रहें, जो टीचर्स बता रहे हैं उन राह के ऊपर चलें, थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने हिसाब से चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करें, तो आपके लिए राह उतनी मुश्किल नहीं है। ऊंच नीच आएंगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे मार्क्स के अंदर, उसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। प्रखर बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये अचीव करने के लिए। 90 आपने एक मुकाम हासिल किया, बेहतर नहीं बेहतरीन परिणाम आपने दिया है। क्या स्पेशल था, क्या आप अलग करते थे कि ये मुकाम हासिल कर पाए? क्योंकि पढ़ाई आपने बताया बाकी बच्चे भी करते थे, मगर बिल्कुल अलग आपकी परसेंटेज बनी है, तो क्या ऐसा स्पेशल था या किस थीम के ऊपर आप अपनी पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप किताब के सामने 13 घंटे बैठे हुए हैं। पढ़ाई का मतलब है कि आप पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई को कुछ भी इसलिए सोच के नहीं पढ़ रहे हैं कि हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं या हमें मार्क्स लाने हैं, हमें ये परसेंटाइल लानी है, वो परसेंटाइल लानी है। हम बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना है, दैट्स इट। उस हिसाब से हम पढ़ते थे, तो जितना समय हम पढ़ते थे उतना समय हम ठीक से पढ़ते थे, और जब नहीं पढ़ते थे तो हमें उसके गम भी नहीं रहता था कि हमने नहीं पढ़ेगी। बच्चे यूथ इज सो इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया दीज डेज, आप देखते ही होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले, जहाँ देखो ट्रेन में बैठो लोग मोबाइल देख रहे हैं, बस में बैठो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप कितना इन्फ्लुएंस हुए और कितना होना चाहिए, कितना इफेक्ट किया है सोशल मीडिया ने? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप ठीक ठाक एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप एक लिमिट तक रह सकते हैं, लेकिन अगर आप सोसाइटी से खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेट से अगर आप यूट्यूब पे म्यूज़िक सुन के या फिर कहीं पे वो सब कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरीज़ डाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मतलब आप खुद वॉलंटरी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सब दिक्कत आती है। तो उन सब चीज़ों के अंदर नहीं उलझे तो ज़्यादा बेहतर है। सो म्यूजिक हील्स यू, आपने म्यूजिक की बात करी, बिल्कुल। म्यूजिक के अंदर कितना साथ दिया पढ़ाई? देखिए, म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है जो कि दिन भर की सारी मेहनत का इनाम की तरह भी दिखती थी, और दिन भर की थकान भी रिलीज़ कर देती थी। जी, तो जो आपके टीचर्स हैं उनको आपने सारा क्रेडिट दिया, पेरेंट्स को दिया, सारे जो बच्चे हैं उन सबको नेचुरली सबको क्रेडिट आता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन कितना इन्वॉल्वमेंट खास रहता है एक बच्चे की लाइफ में टीचर? मैं तो कहूँगा कि पेरेंट्स के बाद, अगर पेरेंट्स का तो स्टार्टिंग की एजेस के अंदर उनको चलना सिखाना, बोलना सिखाना वहाँ तक रहता है, लेकिन उसके बाद अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, उसको कुछ बनाना सिखाना है, तो वो काम तो टीचर्स का ही होता है, और टीचर के इन्वॉल्वमेंट को बच्चे के लाइफ से सेपरेट नहीं किया जा सकता। बहुत शानदार। प्रखर कमी कहाँ रह गई टॉप 10 में या 1 ऐसा नहीं आ पाए, कहाँ कमी रह गई? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा। यही हमारी समाज की मानसिकता को दिखाता है। एक बच्चा जो 99.997 परसेंटाइल लेके 173 रैंक लेके बैठा है, हम उससे पूछ रहे हैं कमी कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई। मतलब आप उस बच्चे की 2 साल की मेहनत में कमी ढूंढ रहे हैं। कमी नहीं, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको नहीं, मैं इस समाज को संदेश देना चाहता हूं, क्यों हम अपने बच्चों की मेहनत का सम्मान नहीं करते हैं? क्यों हम हमेशा 100 में से 1 नंबर तेरा कहाँ कटा, 2 नंबर कहाँ कटा? ये बच्चे बेचारे, मतलब हम 2 साल इन बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा दिल जानता है कि कैसे इन बच्चों को बार बार हमें इनकरेज करना होता है,
घर पे पेरेंट्स बोलते हैं तेरे 4 नंबर कहाँ कट गए, तेरे 5 नंबर कहाँ कट गए। यार मजाक थोड़ी है। आप ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या हम सब 100 में से 100 लेकर आ जाएंगे? क्या आप लोग, क्या पेरेंट्स लोग लेकर आए थे? तो क्यों हम इन बच्चों को नंबर्स की मशीन की तरह देखते हैं कि भैया 100 में से 100, तेरा 1 नंबर कहाँ कट गया, कमी कहाँ रह गई? ये इस मंच के थ्रू मैं एक्चुअली सारे पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगा, बच्चों की मेहनत का सम्मान करो, उनके जज्बे का सम्मान करो, उनमें सीखने की क्षमता का सम्मान करो, उनको एनकरेज करो कि वो पढ़ाई करें नंबर्स के लिए नहीं, सीखने के लिए। हम मूवी देख के तो बहुत खुश होते हैं कि 3 इडियट्स में ये संदेश मिल रहा है, जब हमारे पर बात आती है तो हम वहीं आ जाते हैं, तेरे 2 नंबर कहाँ कट गए, तेरे 1 नंबर कहाँ कट गए। इंडिया को यदि एक विकसित राष्ट्र बनाना है हमें, तो हमें इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा। हमें बच्चों को सीखने के लिए इनकरेज करना होगा कि तूने आज क्या नया सीखा, तेरे को ये एग्ज़ाम देने से क्या अच्छी फीलिंग आई, कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ना कि तेरे नंबर कहाँ कट गए। की बात अब हम फाउंडेशन पर चलते हैं, आगे की तैयारी पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत लंबा एक टफ समय ये सब बच्चे देख कर के आए, बिकॉज मुझे भी पता है मैंने भी 12 कैसे पास करी थी यार। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आगे भी बहुत एनकरेजमेंट चाहिए, बहुत सारी हिम्मत चाहिए, बहुत सारा अच्छा फूड लेना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है और गिरीश सर के पास वापस आना है। आगे की तैयारियों के बारे में बताएं सर, किस तरह की स्ट्रैटेजी है? देखिए 17 मई को इनका जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है और ये बच्चे पूरा फोकस्ड होके जेईई एडवांस के लिए ही डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं। जेईई मेन एक माइलस्टोन है, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जेईई एडवांस के लिए। ऑलरेडी इन बच्चों की टेस्ट सीरीज चल रही है। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं, ये सुबह 8 से 9 के बीच में आरजी कैंपस में आ जाते हैं और शाम को 7 से 8 बजे तक यहाँ बैठ के डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, टीचर्स से डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं और घर खुश होके सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ जाते हैं। इन बच्चों को हम इनकरेज करते हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप खुद को डेवलप करने के लिए तैयारी कर रहे हो। जैसा हमारे कृष्ण भगवान ने संदेश दिया है कि जो आपका टारगेट है वो आपने एक बार फिक्स कर लिया, अब उसको मत देखो, आप बस अपने प्रयासों पर नज़र रखो। तो वही इन बच्चों को हमेशा एडवाइस है कि सही प्रोसीजर्स फॉलो करो, सही प्रोसेस फॉलो करो, मन लगा के खुश होके पढ़ाई करो। सिलेक्शन होना या नहीं होना आपकी मेहनत के साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जिनमें से कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो रिज़ल्ट के बियॉन्ड जाके इस तैयारी को, अपने करियर को ग्रो कराने के लिए, ओवरऑल ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नज़रिए से देखो। तो ये शानदार नज़रिया इन बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखता है और ये बड़े आराम से अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाते हैं। ईमानदारी से ये गिरते भी हैं, इनकी चोट भी लगती है, बट ये आ जाते हैं उस चोट को दिखाने और हम मरहम पट्टी कर देते हैं। ये ख़ास बात है इस इंस्टीट्यूट की, इस शहर में अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए पढ़ाई करने की। ज़्यादातर पेरेंट्स ओवर एम्बिशियस होके, बच्चे ओवर एम्बिशियस होके वहाँ पोस्टर्स में रैंक 1, 2, 3 देख के अपने घर का सुकून भरा माहौल, सिक्योर्ड माहौल छोड़कर और भीड़ भरे माहौल में चले जाते हैं। और विश्वास करिए, मैं 96 में IIT में गया था और तब से फर्स्ट सेमेस्टर से मैं बच्चों को कोच कर रहा हूँ। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो अजमेर से, अजमेर के आसपास से गए हैं, ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई में कोप अप नहीं कर पाए। तो बच्चों को अपने पास रखो। अभी 11th और 12th में आपके पास बहुत कुछ है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, जो कि कॉलेज की कैओस वाली ज़िंदगी में इनको समझने में, संभलने में हेल्प करेगा। हमारे साथ मिस्टर विमल हैं जो प्रखर के फादर हैं। आप अकाउंट्स ऑफिसर हैं? हाँ, विवेक, मिस्टर विवेक हैं जो कि अकाउंट्स ऑफिसर एक प्राइवेट फर्म में, और मैम दीपिका हैं जो प्रखर की मदर हैं। आप इनसे भी अपने एक्सपीरियंसेस पूछ सकते हैं कि 2 साल की जर्नी में
कितने अच्छी तरह से सुकून भरी इनकी लाइफ निकली है प्रखर की तैयारी में। गिरीश सर, मेरा एक सवाल है आपसे। बहुत सारी अकेडमीज अजमेर में रन करती हैं, मगर आरजी अकेडमी हर बार बेहतरीन परिणाम देती है। आपकी कितनी मेहनत होती है? देखिए, मेहनत से ज़्यादा मैं बोलूँगा आत्मा से लगाव। ये जो मेरे यहाँ पे बच्चे जितने खड़े हैं और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर नहीं हैं, एक एक बच्चे की प्रोफाइल पर्सनल, घर में कैसा माहौल है, पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या ये स्ट्रगल डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं, वो जो एक 1-to-1 कनेक्शन है हम टीचर्स का, सुबह से लेकर शाम तक हम इस कैंपस में रहते हैं, इन बच्चों को गाइड करते हैं, इनको पढ़ाते हैं, हमारे सुपरविजन में ये दिन भर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करते हैं। तो वो जज्बा, वो समर्पण ही कारण है कि हम पिछले 23 वर्षों से शानदार नतीजे अजमेर में देते हुए आए हैं। मतलब ऑल इंडिया लेवल पे आप देखेंगे तो अजमेर की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख है, और उनमें से भी कई एम्बिशियस पेरेंट्स और बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उन गिने चुने बच्चों में से हम एक शानदार परिणाम हर साल दे पाते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बच्चा पैदा होता है, उसको कैसे बड़ा किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से पेरेंटिंग लोग जानते होंगे, और फिर आज इस लेवल पर ये बच्चा जो पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि यार मेरा जन्म देना है इसको, और भगवान का, ईश्वर को मुझे देना, मतलब ये तो कमाल ही हो गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई बार जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, इस वाले एग्ज़ाम की बात करें या ये टेन्योर की बात करें, एक समय था पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजते थे एज इन कोटा इंडस्ट्री, और फिर बहुत सारे केसेस और बहुत सारी नेगेटिविटी और कई चीज़ें होने लगी। आपको कितना कंफर्टेबल रहा आरजी एकेडमी में पढ़ाना, अपने शहर में पढ़ाना अपने बच्चे को, जहाँ वो स्कूल भी जाता था? सबसे पहले तो मैं यहाँ आरजी एकेडमी के कंप्लीट स्टाफ, पर्सनली गिरीश सर एंड आरडी सर, बाकी के अदर स्टाफ के साथ साथ जो यहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ है, उसको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं मेरे बच्चे को अजमेर से बाहर भेजूँगा। अगर पढ़ाना है तो आरजी एकेडमी में, क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी इस एकेडमी के प्रति बहुत अच्छा था। हमारे फैमिली से कुछ एक स्टूडेंट्स या हमारे रिलेटिव, उन्होंने भी यहाँ से अच्छा अचीव किया। तो फुलफिल अपर सोच यही थी कि परिवार के साथ रख के बच्चे को अगर होता है तो ठीक, बाकी प्रभु की इच्छा। जी, वेरी गुड सर। कितना पॉजिटिव माहौल रखना पड़ा इसके लिए बच्चे के लिए? हमारी तरफ से इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी, इसको पूरा फ्री हैंड था, जितना पढ़ना पढ़, दिमाग पे कोई लोड नहीं लेना। ये उसी का ही नतीजा है कि आज इसने हमारा नाम रोशन किया। मैम, आपको कैसा लग रहा है? सर, मैं पूरे आरजी एकेडमी के हर टीचर को, वीर सर, आरडी सर और भी सारे सभी टीचर्स को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी। मैंने तो एक कच्ची मिट्टी को यहाँ पर दिया था और उन्होंने इसको एक अच्छे मटके के रूप में, एक अच्छे घड़े के रूप में ढाला। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठंडा पानी नसीब। जी जी जी, बिल्कुल ठंडा पानी हमारे लिए ही नहीं, मैं आगे प्रखर को ये हमेशा कहूँगी कि अपने टीचर से जुड़े रहना। ज़मीन से जुड़े रहोगे, जिन्होंने बनाया है उनसे जुड़े रहोगे, तो आगे जीवन में और भी सफलता प्राप्त करते रहोगे।